Hello students, let's read the question. According to Newton, the viscous force acting between the liquid layers of area A and velocity gradient delta V by delta Z is given by F equals to eta A delta V by delta Z, where eta is constant called coefficient of viscosity. The dimensional formula of eta is okay. F हमारा viscous force है, ठीक है, जो किस पे डिपेंड कर रहा है, ईटा पे. ईटा है हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, इसको हम ईटा बोलते हैं, जो कि है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ए हमारा क्या है, एरिया. डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट. वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब क्या है कि डेल्टा वी हमें यहाँ बता रहे हैं वेरिएशन इन वेलोसिटी, वेरिएशन इन वेलोसिटी. डेल्टा जेड क्या है, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. तो वेलोसिटी का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. तो डेल्टा जेड क्या दे रहा है हमें, चेंज इन डिस्टेंस, और डेल्टा वी क्या दे रहा है, चेंज इन वेलोसिटी. तो ये क्या है, डिस्टेंस में चेंज है, ठीक है, डिस्टेंस में. तो डेल्टा वी की डायमेंशन क्या होंगी, वेलोसिटी के इक्वल होंगे, और डेल्टा जी की डायमेंशन डिस्टेंस के इक्वल, ठीक है. तो हम यहाँ पे अगर हम एफ इक्वल्स टू किसके इक्वल दे रखे हैं, बीटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड. अब हमें क्या बताना है, इसके डायमेंशन बताने हैं. अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल होमोजेनिटी, जो राइट हैंड साइड में टर्म है और जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो दोनों के डायमेंशन होंगे सेम होने चाहिए, तभी ये फॉर्मूला करेक्ट होगा, राइट. तो फोर्स, एरिया और डेल्टा वी डेल्टा से इन सब का अगर हम डायमेंशन पता चल गए तो हम ईटा के भी निकाल सकते हैं. और फोर्स के डायमेंशन कैसे पता चलेंगे, सभी फोर्सेस के डायमेंशन तो सेम ही होते हैं, चाहे विस्कस फोर्स हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, कोई भी फोर्स होगा, डायमेंशन तो उसके सेम होंगे. अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ फोर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग. तो मास की डायमेंशन तो m है. एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है. यहाँ से क्या आ जाता है, d बाई टी स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या आ जाते हैं, d के डायमेंशन हो गए, d मतलब कि हमारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन होगा लेंथ होगा, तो ये t का स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या हो जाते हैं, lt माइनस टू. तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या आ गई, lt माइनस टू. तो फोर्स की डायमेंशन आ गई mlt माइनस टू. ए क्या है, एरिया. एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेड. तो ये दोनों क्या है, फंडामेंटल लेंथ, लेंथ ही है, दोनों क्वांटिटीज लेंथ है, तो दोनों की डायमेंशन क्या हो गई, एल लेंथ. तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ का हो जाएगा लेंथ इंटू लेंथ, तो एल स्क्वायर, ठीक है. तो एरिया का डायमेंशन क्या हो गया, एल स्क्वायर. डेल्टा वी मतलब वेलोसिटी के डायमेंशन होंगे इसके. तो वेलोसिटी के डायमेंशन क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मतलब लेंथ बाय टाइम, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस वन. और डेल्टा जेड तो क्या है, डिस्टेंस ही है, ठीक है, तो मतलब लेंथ हो जाएंगे उसके डायमेंशन. तो एफ की डायमेंशन क्या है, एम एल टी माइनस टू. ईटा के हमें निकालनी है, ए की डायमेंशन है एल स्क्वायर, डेल्टा वी की डायमेंशन है एल टी माइनस वन, और डेल्टा जेड के एल. यहाँ से एल से एल तो कैंसिल हो गया, ठीक है. यहाँ से आ जाएगा एम एल टी माइनस टू इक्वल्स टू ईटा एल स्क्वायर टी माइनस वन. यहाँ से ईटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम एल टी माइनस टू, ये नीचे जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस वन. तो एम ये ऊपर जाएगा, तो ये यहाँ तो वन था, वन प्लस टू वन माइनस टू हो जाएगा, ये टू ऊपर जाके माइनस टू हो जाएगा. टी की पावर ये माइनस टू तो ऑलरेडी है, और माइनस वन ऊपर जाके प्लस वन हो जाएगा, ठीक है. तो ये हो जाएगा एम वन माइनस टू माइनस वन, माइनस टू प्लस वन भी माइनस वन. तो ताकि जो डायमेंशन आ जाएंगे वो कितने आ रहे हैं, एम एल माइनस वन टी माइनस वन. से मैच कर रहा है ऑप्शन डी से. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.